गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आप सबकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है ना. सो वाई ऑलवेज टॉक अबाउट प्रैक्टिस. द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट आई स्टार्ट इन माई वीडियो इज क्योंकि मैथ एंड फिजिकल साइंस ऐसे सब्जेक्ट है जिसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है. ठीक है, चलिए आज हम अपनी चैप्टर एक ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं. एक्चुअली इन द लास्ट वीडियोस आई हैव प्रॉमिस्ड टू गो विद द रियल नंबर्स, बट बहुत सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें. सो वी आर हियर विद द ट्रिग्नोमेट्री. आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी एंड डू नॉट skip the video or do not run it off, क्योंकि आपको लास्ट तक इसको सुनना है. क्योंकि आज हम जो बेसिक सीखने वाले हैं, these are going to be very helpful to understand the concept of trigonometry. Trigonometry has very wider applications, in engineering है, astronomy है, बहुत सारी साइंसेस में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी. और आपकी 11 12 या फिर आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जाते हो स्टेट सिलेबस से, तो ट्रिग्नोमेट्री इज फंडामेंटल टू द मैथमेटिक्स. आपको एवरीवेयर ट्रिग्नोमेट्री रहेगा. तो आज हम जो क्लासेस देखने वाले हैं, ये पार्ट 1 और will be very helpful for you to understand the basics, the fundamentals of trigonometry that are very crucial to solve the problems on trigonometry. ठीक है, चलिए without wasting any further time we'll start. So this is the part 1, basics of trigonometry. In that हम क्या बेसिक सीखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या चीज होती है सीखेंगे. तो पहले हम टर्म ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं. ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, ओके. It's actually a Greek word which consists of 3 terms in that is trigonometry. ठीक है, so यहाँ पे tri यानी कि 3, the term gono means angles, metry is measurement. Fine. तो क्या हो गया ये लिटरली, अगर इसको हम टुगेदर पढ़ते हैं तो the 3 angles measurement, the measurement of angles. तो एंगल्स की जब बात होती है तो एंगल्स कहाँ आते हैं? ऑब्वियसली एनी पॉलीगॉन, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर. सो हियर इट इज 3 एंगल्स. तो 3 एंगल्स कहाँ पे आएंगे? हमको ट्रायंगल में आएंगे. ठीक है, और आई मीन हियर विल बी डीलिंग विद राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ये सारा वर्क होने वाला है. एंटायर चैप्टर इसी से डील करेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल, द मेजर एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 होता है. ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्रीज है. ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC. तो अभी हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल से डील करने वाले हैं स्पेशली. चले अब हम ये सीखते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस एंटायर चैप्टर में. हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके, वो क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल. लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 एक्यूट एंगल्स. हम ये 2 एक्यूट एंगल्स कंसीडर करते हैं. एक्यूट का आप सबको आइडिया है ना? एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्रीज, उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है. तो जैसा कि यहाँ पे एक एंगल 90 हो गया, तो अदर 2 एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल्स, क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है? कितना होता है बताइए? 180 डिग्रीज होता है, राइट. सो B इज बी 90, B ऑलरेडी 90 हो गया. A और C का हमको पता नहीं है, बट दे बोथ आर लेस देन 90. वो कैसे कि ये 60 + 30 हो सकता है. जस्ट हम रैंडमली हम टेकिंग 60 + 30, 90 + 90 180, 45 + 45 एनीथिंग इट कुड बी, 70 + 20, बट दे आर ऑल लेस देन 90. ठीक है, मेकिंग सेंस? समझ रहे हैं ना? तो ये तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. The sum of the 3 angles in a triangle is 180. तो जब B right angle 90 है, तो other angles can be 70, 20, 45, 45, 60, 30, कुछ भी हो सकते. So you can notice that they are all less than 90. यानी कि इसको acute angle कहा जाता है. ठीक है, तो अभी हम जो भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे एंगल, वो होगा acute angle. Either it can be an angle A in this particular triangle या फिर angle C. With respect to these angles, ये जो साइड्स है, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं. हम इसको चलो देखते हैं कि क्या साइड्स है. अब लेट्स टॉक अबाउट द एंगल A. विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A, ये साइड क्या कहलाएगा? अपोजिट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? अपोजिट साइड. ठीक है, फॉर दिस एंगल इट इज अपोजिट साइड. और ये एंगल के लिए ये साइड क्या कहलाएगा? एडजेसेंट कहलाएगा. एडजेसेंट यानी बाजू वाला. ये बिल्कुल इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ये अपोजिट फेस कर रहा है ये साइड, और ये एंगल A का ही हिस्सा है. एंगल A इसी का हिस्सा है. ये 2 साइड्स, when these two meet they form an angle A. ये एंगल A बन रहा है.
तो ये दो साइड्स यानी कि ए बी और ए सी, सो ए बी का ही हिस्सा है ये एंगल, सो इसीलिए एंगल के लिए ये साइड बन जाएगा आपको एडजेसेंट, ठीक है, बाजू वाला. एंड देन this side is named as what? Hypotenuse. This is a new term for you, many of you who are not familiar previous, अगर आपने नहीं सुना इसको तो इसको hypotenuse कहा जाता है. What is hypotenuse? Is a longest side in a right angled triangle में जो longest side होता है उसको hypotenuse कहा जाता है. इसकी length सब में ज्यादा होती है compared to the other two sides. Fine. चले, ये three sides I have introduced. I'll come back to that part. तो but in future reference अब हम subsequently हम will not every time write the complete terms, we'll just use the first three letter. हम इसको abbreviate करके सिर्फ first three letters इसके use करते हैं, ठीक है. when we have to write hypotenuse we'll write HYP, adjacent ADJ and opposite as OPP, ठीक है. चलिए अब हम इस पे फोकस करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने क्या वाले हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स. सो विल कंसिडर वन पर्टिकुलर एंगल. यहाँ पे ये एंगल भी हम देख सकते हैं बट नॉट एट वंस. सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल ये साइड्स का क्या रिलेशन है वो हम पढ़ने वाले. जैसा कि अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, डायरेक्ट आई एम राइटिंग समथिंग, sin theta equal to opposite by hypotenuse. Don't worry, you are not familiar, I haven't introduced what a sin theta is. Okay, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये, अच्छा पहले हम देखते हैं कि थीटा क्या चीज है. थीटा, हियर द सिंबल थीटा, THETA, थीटा इज अ ग्रीक लेटर. ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक के अल्फाबेट का एक चीज है. दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंगल्स इन जनरल. एंगल रिप्रेजेंट करने, एंगल यानी कि यहाँ पे अब मानोगे ये सम 60 डिग्रीज है, लेट्स से, तो दिस 60 डिग्रीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल थीटा. फाइन. तो अदर देन थीटा यू कैन यूज एनी कैपिटल ABCs, आई मीन अपर केस लेटर्स ऑफ ABCs, A to Z कुछ भी यूज कर सकते हो आप, या फिर समटाइम्स वी आल्सो यूज अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी यूज किया जा सकता है, राइट. सो दिस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंगल्स बट मोर जनरल इज टू यूज द सिंबल थीटा. अगर ये SIN इसको हम साइन पढ़ेंगे, जस्ट आई विल टेल यू. ओके चलिए मैं बता देता हूं आपको. यहाँ पे हम एक 6 टर्म्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. ओके ये चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको ये 6 टर्म्स आपको याद रखना है और सारे कैलकुलेशंस विल रिवॉल्व अराउंड दीज 6 टर्म्स. जैसे आप अलजेब्रा करते हो, okay, a plus b whole square, m minus b whole square, a plus b whole cube, all those same calculations will be doing it, but most of the time वो calculations हम किस पे करते हैं, on the variables like x, y, small a, small b. Instead of those यहाँ पे ये 6 terms रहने वाले, that's it. Otherwise this chapter is very easy. Okay, people generally create phobia, fear, okay, create करते हैं, so don't get scared of anything. This is going to be very simple. यहाँ पे देखेंगे अपन कि ये 6 टर्म्स जो है ना, ये टर्म्स को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आई विल टेल यू दिस पार्ट एंड व्हाई, आई विल टेल यू इवन व्हाई डू वी यूज द वर्ड रेशियो, क्यों कहते हैं. बस अभी अब इस टाइम के लिए आप उसको याद रख लीजिए कि दिस 6 वर्ड्स आर रेफर्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट. और हम सीक्वेंस में देखते हैं, आपको सीक्वेंस में याद कर लीजिए, इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. कुछ आगे हम कुछ वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये सीक्वेंस बहुत काम में आने वाली है. तो पहला टर्म है आपका साइन, SINE, साइन. इसको सिन नहीं पढ़ना, साइन पढ़ना है. देन the other word is cosine. Cosine is co-trigonometric. The 6 are said to be as trigonometric ratios. So the first trigonometric ratio is sine, the second one is cosine, ठीक है. Then third one is tangent and the fourth one is cotangent. ये दो की जोड़ी होती है, they are related, interrelated होते हैं ये. And then the fifth one is secant and the sixth one is cosecant. But for sake of simplicity, instead of writing the complete words, we just again abbreviate and we pick the first 3 letters of each. ये sin को हम लिखेंगे SIN. Don't read it as sin. इसको sin नहीं पढ़ना, इसको sin पढ़ना है. Word हम यही पढ़ेंगे but लिखेंगे only the first 3 letters. Then cosine, in short some of us also pronounce it as cos to save time, चलता है. Then tangent is read as tan, 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 ठीक है, संटान नहीं होता है. देन कोटेंजेंट इज कॉट, खटिया वाला कॉट नहीं. सीकेंट एज SEC, सीकेंट या सेक, सम पीपल प्रोनाउंस इट एज, एंड दिस एज कोसेक, ठीक है. तो ये 6 रेशियोज आपको याद करने हैं. क्या क्या है बताइए जल्दी से क्विकली. साइन, ओके, देन कोसाइन दैट इज कॉस, साइन कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, और सेक और कोसेक भी कहा जाता है. फाइन. But remember, these are meaningless unless and until we write an angle with it. इसके साथ एक एंगल लिखा जाना चाहिए. एंगल लिखना आपको बहुत जरूरी है.
without an angle this is meaningless. Okay, just I have introduced you, theta is a symbol used to refer to an angle. तो इसको हम पढ़ेंगे sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, cosecant theta. और एक और चीज, ये जब आप लिखते हो सो प्लीज डोंट राइट स्पेस इन बिटवीन, इसके बीच में कभी ये स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना चाहिए. इट्स अगेन मीनिंगलेस. उसको साथ में ही लिखना है. इमीडिएटली इट शुड सक्सीड द लेटर, थर्ड लेटर से सक्सीड करना चाहिए इसको. ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं इस रिलेशनशिप की बिटवीन द एंगल्स. इन ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स. एंगल्स और साइड्स की आप रिलेशनशिप पढ़ते हो. ठीक है, चलो मानो अगर ये 60 डिग्रीज में लेता हूं, सो साइन 60 डिग्रीज, ओके, इज इक्वल टू विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल साइन 60 डिग्रीज क्या होगा, इज इक्वल टू दिस साइड BC बाई AC. ठीक है, सो 60 जरूरी नहीं है एवरी टाइम 60, इट कुड बी एनीथिंग. अभी मैंने जस्ट 60 लिखा है. देन cos 60 विल बी, आई टेल यू व्हाट आर ऑल दिस, डोंट वरी, विल बी इक्वल टू AB बाई AC. ठीक है, इसी तरह टेंजेंट क्या होगा, tan 60 वुड बी BC साइड BC बाई AB. ओके, सिमिलरली इट गोज. आई शो यू ऑल दोस थिंग्स. पहले अब हम इसको समझेंगे. देखिए दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको रेशियो कहा जा रहा है. साइन कॉस टैन रेशियो इसलिए कहा जा रहा है कि विथ एन एंगल, यहाँ पे एंगल होना जरूरी है. विथ एन एंगल इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइड्स. ये रेशियो हो गई ना भाई. रेशियो क्या होती है, A बाई B को हम रेशियो कहते हैं. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A इज टू B. फाइन, इंटरचेंजेबली आप यूज करते हैं, आप उसको A इज टू B बोलो या A बाई B बोलो, ये क्या चीज है, दिस इज रेशियो. फाइन, इसको रेशियो कहते हैं. तो उसी तरह यहाँ पे भी रेशियो है ना हमारे पास. ये रेशियो क्या है, BC बाई AC. योर BC बाई AC. तो BC और AC क्या हो गए, साइड्स हो गए ये. ठीक है, BC भी साइड हो गया और AC भी साइड हो गया. तो ये साइड को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस BC नेम्ड एज. हम BC को क्या नाम दिए, यहाँ पे हमने नाम दिया उसको अपोजिट. सो BC इज अपोजिट बाई AC इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज. मेकिंग सेंस. So sin 60 कितना हो गया, opposite by hypotenuse. So I'm trying to help you understand is the relationship between an angle and the sides is what we are going to study in this chapter. Okay, hope you all understood. Just I'll emphasize for the last time कि in this entire chapter trigonometry हम इसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके बेस पे, वो क्या चीज है कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स. ये एंगल का रिलेशनशिप क्या है विद द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीन साइड्स है ना, अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज, इनके साथ क्या रिलेशन है. देखिए साइन का रिलेशन क्या है, साइन ऑफ एंगल 60 जरूरी नहीं है, एनी एंगल, इट कुड बी 30, 40, बट एन एक्यूट एंगल यहाँ पे in this particular case, so it is equal to opposite by hypotenuse. cos क्या होगा, cos 60 AB by AC है. ठीक है, तो AB कितना हुआ आपको, adjacent by AC. AC is your hypotenuse. ठीक है, in short आपको याद रखना है कि cos theta, if I replace this 60 with a general symbol for angle, वो क्या रहेगा, theta. Okay, so cos theta is adjacent by hypotenuse. You don't need to remember all these things क्योंकि ये change होते रहते हैं. In this particular case हमने triangle को ABC assume किया, somebody else may assume it as some XYZ. vertex change हो सकते हैं ना भाई, तो इसीलिए उसको ये याद मत रखो, ये याद रखो आप. sin theta is opposite by hypotenuse. I'll quickly show you a trick how to remember it. cos theta is adjacent by hypotenuse and similarly tan theta is BC by AB. तो BC यहाँ पे क्या हो गया आपका, BC साइड है, opposite by AB. AB क्या है आपका, adjacent. Fine. So you need to remember this. Tan theta opposite by adjacent है, आपको इसको याद रखना है. I'll quickly show you how to remember it. There is a phrase, a old phrase है, इससे हम उसको याद रखते हैं. वो है old Henry and his old aunt. ठीक है, एक इंग्लिश फ्रेज है ये. This is not a complete sentence क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट नहीं है. तो इसमें देखिए मैं फर्स्ट लेटर्स अंडरलाइन करता हूं, OH, ठीक है. ये देखो साइन थीटा इक्वल टू OH, अपोजिट हाइपोटेन्यूज. ठीक है, A फॉर एडजेसेंट. सो साइन क्या होगा आपका, पहले OH, दैट इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. देन cos थीटा इज
यहाँ अभी cos थीटा, यहाँ से cos थीटा होगा ये दिस पार्ट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा क्या है आपका, अपोजिट बाय एडजेसेंट, सो अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। अगर आप ये फ्रेज को याद रखते हो, क्या ये फ्रेज बताइए, ओल्ड हेनरी, मिस्टर ओल्ड हेनरी, लेट्स नॉट यूज द टर्म मिस्टर एज ऑफ यू मे गेट कंफ्यूज, ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट, ठीक है। इससे हम ये रेशियोज लिख सकते हैं, देखिए एक बार हम क्विकली लिखें, बेटा ये साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज O by H, that is opposite by hypotenuse. This is just to memorize, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक निमोनिक शेयर कर रहा हूं जो कि पॉपुलर है, cos theta is A by H, A that is adjacent by hypotenuse, and tan theta is going to be opposite by adjacent, ठीक है, fine, done. This way you may remember. देखिए ये initially remember यानी मेमोराइज करने के लिए, बट गोइंग फॉरवर्ड हम इतने इसमें प्रॉब्लम्स करने वाले हैं कि अगर आपको somebody यू नो वेक्स यू अप फ्रॉम अ डीप स्लीप, इवन इफ यू आर अ हार्ड स्लीपर एंड शेक्स यू, तो आपको नींद में से जाके भी आपको बोलना है कि sin थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है, सिंपल है ना। देखो ये दोनों में हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कॉमन है, तो ये हो गया अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये दूसरा बनेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। ये सब रिलेशंस भी मैं अभी आपको क्विकली बताने वाला हूं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थ्री, ओके, आगे थ्री देखते हैं हम, secant, cosecant as well as cotangent, ठीक है। So I'll write the cotangent here, actually it must be in a sequence, cot must be in a sequence, so cot theta, secant theta and cosecant theta। तो cot क्या होगा, cot रिमेंबर यहाँ पे आपको तीन रेसिप्रोकल रिलेशंस याद रखनी है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है कि cot and tan आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, cot और tan रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, या फिर tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। रेसिप्रोकल आप जानते हो ना, यूजुअली रेसिप्रोकल हम नंबर्स के रेसिप्रोकल्स लेते हैं, 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 by 3 है। If I have 1 by 5, what is its reciprocal? It's 5. How come 1 by 5 will be 5 by 1, which is nothing but 5, ठीक है। तो उसी तरह tan and cot are reciprocal to each other, so अगर tan opposite by adjacent हो रहा है तो cot क्या होगा, it will be adjacent by opposite, fine। Secant and cos are reciprocal to each other, I have already given here, you can make a note of it, pause the video और लिख लो। तो secant and cos are reciprocals, तो cos क्या हुआ था, adjacent by hypotenuse, तो ये क्या होगा, hypotenuse by adjacent, fine। cosecant and sin, these are reciprocal to each other, तो sin था opposite by hypotenuse, तो ये बनेगा hypotenuse by opposite, fine। I did not write the sides, वो आप यहाँ से ट्रायंगल से देखकर लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, और अब हमारे प्रॉब्लम्स जो हो गए दे विल बी बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम, सो आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। याद है ना आपको, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आप सबको, ग्रेड 9 में आपने सीखी है, आई विल टेल यू वंस, बट बिफोर गोइंग दैट आप इसको अच्छे से याद रखो। द फर्स्ट थ्री इफ यू रिमेंबर इट्स मोर देन इनफ, अगर आप ये तीन याद करते हो तो ये तीन रेसिप्रोकल्स है, आपको वो याद हो जाएगा, और इनके बीच में काफी रिलेशंस होते हैं, मैं आपको गोइंग फॉरवर्ड वन आफ्टर द अदर आई एम गोइंग टू शो यू। ये वीडियो को मेरे को स्ट्रेच नहीं करना है, तो बस आप उसको याद रख लो, साइन थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो इसी से ये तीन भी आ जाते हैं, ओके। ये तीन कैसे आते हैं कि cot एंड tan आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो tan अपोजिट बाय एडजेसेंट था, तो cot क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाय अपोजिट। सीकेंट और उसके साथ रेसिप्रोकल कौन सी रेशियो है, cos है, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट, फाइन। यू आर ऑल अवेयर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना भाई। पाइथागोरन एक फेमस मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन he proposed a theorem based on the right angled triangle के sides के base पे, fine, which says hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square, okay। वो कैसे, I'll give you some random examples। Let's say कि ये triangle अगर ये 5 units है, इसकी length, ये triangle में इसकी length 5 units है, और मानो इसकी length 4 units है, और इसकी length some 3 units है, ठीक है। तो I'm trying to verify this what is proposed। इन्होंने एक थ्योरम प्रूव की कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, इसके साइड्स के लेंथ बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, इसमें ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इसकी अगर स्क्वायर लेते हो, द स्क्वायर ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ
प्लस यानी कि सम ऑपरेटर सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ अदर टू साइड्स. द अदर टू साइड्स क्या है यहाँ पे? अपोजिट स्क्वायर और एडजेसेंट स्क्वायर. इनका स्क्वायर करके सम करते हैं तो इट इज इक्वल टू द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. होप यू अंडरस्टूड इट. अगर नहीं समझ में आया तो इससे देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई? 5. सो इट इज 5 स्क्वायर. अपोजिट स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इज 3 स्क्वायर. तो आप बताइए 4 स्क्वायर कितना होगा? 16. 3 स्क्वायर इज 9. 5 स्क्वायर इज 25. सो 16 अगर आप ये सम करते हो 16 प्लस 9 इज व्हाट? 25. ठीक है, जनरलाइज कर लेंगे हम उसको कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. ओके, तो ये अपने आप में एक थ्योरम है. अभी हम वो थ्योरम पे नहीं जाएंगे, हम बस उसका ये इक्वेशन यूज करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट ना. क्या ये? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस adjacent square. You need to remember this. Fine. If you want, I'll show you one more example. कि this holds, ये जो statement है, this holds true for any right angled triangle. आप कौन सा भी right angled triangle उतार लीजिए, ठीक है, आप रैंडम कोई भी मेजरमेंट्स लेके ड्रॉ कर लो और ड्रॉ करके चेक कर लो. अब देखो मैं एक रैंडमली ऐसे ही ले रहा हूँ. फाइन. दिस इज लाइक 12, दिस इज 13, 12 एंड 5 अगर मैं लेता हूँ, रैंडम नंबर्स आई हैव टेकन. So 13 square hypotenuse square is equal to sum of the squares of other two sides. The other two sides are 12 square and the 5 square. ठीक है, so 13 square कितना बना? 169. 169. 12 square is 144. 5 square 5 5 is 25. If you add up, the sum is 169. ठीक है, I'm being a teacher, I know कि क्या लेना है, मैं ऐसे लिया. आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, यू रिड्यूस द ट्रायंगल टू अ स्मॉलर वन, आप उसको छोटी भी कर लो. फाइन. इस ट्रायंगल को किसी भी मेजरमेंट के लिए आप इसको कैलकुलेट करो विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए. ये बनेगा अपोजिट, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज और ये बनेगा एडजेसेंट पार्ट ऑफ दिस. सो यहाँ पे कुछ भी मेजरमेंट ले लो. लेट्स से दिस इज सम 4.5, मैं रैंडम नंबर्स लिख रहा हूँ. दिस इज सम 6.3 एंड दिस इज सम 3.2. प्लीज डोंट कैलकुलेट फॉर दिस क्योंकि आई हैव नॉट मेजर्ड इट यूजिंग अ स्केल. आप कोई भी अपनी बुक में एक ट्रायंगल ड्रॉ करो और आप उसको वेरीफाई करो ये इक्वेशन को. ये ट्रू रहेगा कि स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर बनने वाला. ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करो, थोड़ा थोड़ा सा इसको समझो और लिखो. ये 6 रेशियोज आपको सीक्वेंस में याद करने हैं. एवरी टाइम विल नॉट राइट दिस, विल बी रेफरिंग दीज वन एंड दीज आर मीनिंगफुल ओनली व्हेन यू राइट एन एंगल विद दैट, व्हेन यू एसोसिएट एन एंगल. ठीक है, अब यहाँ हमने थीटा यूज किया, इसकी जगह पे ये कैपिटल लेटर्स एबीसीज हो सकते हैं या ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा भी हो सकते हैं. ठीक है, ये 6 आपको सीक्वेंस में याद रखना है. साइन कॉस, टैन कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट. एंड उसके साथ साथ आपको ये साइड्स की जो रेशियो है, ये साइड्स की रेशियो है. अपोजिट हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट, दीज आर द साइड्स. ये साइड्स की रेशियो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड, इट इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, उसी तरह ये एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, tan इज अपोजिट बाय एडजेसेंट. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स. इसके आधार पे ही सारा चैप्टर सॉल्व होने वाला है. फाइन. तो वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और इसको प्रैक्टिस करो. वेरी इमीडिएटली इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ओके, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस.